बीएसएससी का नेक्स्ट सेट है जो आपके बोर्ड पे सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखते हैं कैसा लगाया जाता है, कैसा लगेगा क्वेश्चन। लेकिन इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन में, आपको देखिए क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन है, लगाइएगा प्लीज, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहा है कि 1/5 प्लस 3/4, 1/5 माइनस 3/4। मैंने बताया था ना कि हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, बहुत क्वेश्चन ऐसा आएगा जो जोड़ घटाव का आएगा, जिससे आप क्या करेंगे कि आप अच्छा तरीका से इसे निकालेंगे। तो चलिए इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो 20 और 4 प्लस 3 = 15 माइनस इसका लघुत्तम लेते हैं। तो 20 और 4 माइनस 3 = 4 = 15, 5 चौका 20, तो 4 और 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 3 = 15। सिंपल। अब क्या करें, आप इसको जोड़ लीजिए इधर, तो यह हो जाएगा 19/20 माइनस 11 आपका 20। ये माइनस खुलेगा इसमें जाएगा, तो 19 + 11/20 लघुत्तम ले लीजिए। तो आ जाएगा कितना, 10 30/20 काटेंगे तो 3/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है कि एक फल विक्रेता 600 रुपया में 240 सेब खरीदता है। कितना में, 600 रुपया में। कुछ सेब को सड़ा हुआ पाया, कुछ सेब को सड़ा हुआ पाया और उन्हें फेंक दिया। सड़ा हुआ पाया तो उसे फेंक दिया। उसने शेष सेब को 3 रुपया 50 पैसे प्रत्येक सेब के हिसाब से बेच दिया। इस प्रकार उसे 998 का लाभ हुआ, या लाभ कमाया। तो फेंके गए सेबों का प्रतिशत की गणना करें। जो फेंका गया था सेब, उसका प्रतिशत की गणना करें। सिंपल है, मान लीजिए कि फेंका हुआ सेब इक्वल टू x। तो कितने सेब थे, तो 240 में x से फेंक दिए गए, तो ये अच्छा सेब बच गया। अच्छा सेब को बेचता कितने में है, 3 रुपया 50 पैसा। तो ये अच्छा सेब को 3 रुपये 50 पैसा में बेच रहा है। आप टोटल सेब खरीदा था इतना, तो टोटल सेब में से इसको क्या कर लेंगे, घटा देंगे। टोटल सेब को घटा देंगे तो बचा हुआ सेब का लाभ कितना होता है। ये हो गया आपका कितना, इतने रुपया में खरीदा था, इतने रुपये में खरीदा था, इतना रुपया में प्रत्येक सेब के हिसाब से बेच दिया। तो इसकी सीपी हो गया और इसका एसपी हो गया। तो टोटल अंतर कितना हो गया, 198 का। अब आप क्या कीजिएगा, इसको इससे मल्टीपल कराइए, 3 रुपया 50 पैसा से 24 में। तो आपको क्या आएगा, 240 में 350 से। चलिए 0 0 0 0 0 0 0 के 0, 5 का 20 के 0, हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, 0 के 0, 4 3 12 के 2 और 3 दूना 6 1 7, यानी 0 0 0 4 8, यानी आ जाएगा आपका कितना, 840 रुपया। ये 840 आ गया, माइनस के 3 रुपया 50 पैसा x और माइनस के 600 इक्वल टू आपको मिलेगा 198। अब इसमें अंतर कितना क्या आ जाएगा, तो यहाँ 40 के आ गया, यहाँ 2 रुपया 40 पैसा, 240 और माइनस के 3 रुपया 50 पैसा, x इक्वल टू 98, 198। अब आप क्या कीजिएगा, इसको माइनस कर लीजिए। तो माइनस के 350 x 3 रुपया 50 पैसा इक्वल टू 198 माइनस 240। 10 में से 8 गया 2, 13, 13 में से 9 गया, 9 4 13, 9 4 13, इसके बाद में 1 1 खत्म हो जाएगा। ये आपका माइनस के 3 रुपया 50 पैसा, माइनस माइनस काट दीजिए। अब इसको भाग लगा दीजिए x के वैल्यू, तो 42/3 रुपया 50 पैसा, 0.00 डाल दीजिए, पॉइंट की वैल्यू हटा दीजिए। तो आपको आ जाएगा कितना, 4200/350। इसको काट दीजिए। अब काटिए, 12 पंचे 60 की 0, बारती हैं 36 अच्छे 42, ये कट जाएगा 12 बार में, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 12। यानी सड़ा हुआ फेंका हुआ जो सेब था, सड़ा हुआ सेब था, वो कितना आ गया, 12 आ गया। 12 सड़ा हुआ सेब आ गया। तो सड़े हुए सेब का प्रतिशत निकालना है, तो कितना प्रतिशत हम निकालते हैं, तो 12 बटा में
कितना था 240 रुपये में बेच रहा था। सेव का खरीद मूल्य कितना था 240 रुपये में खरीदा और कुछ सेव सड़ा हुआ था तो उसको बेच दिया। 600 रुपये में एक फल बिक रहा था, 600 रुपये में 240 सेव खरीदा। तो सेवों की टोटल संख्या कितनी हो गई? फिर सेव पर निकालना है तो सेव टोटल कितना था 240, क्योंकि इसमें रुपया पर नहीं निकालना है, सेव पे निकालना है। कि सेव 12 गया है तो अब 12 तो सेव सड़ गया है, तो 12 सेव सड़ गया तो 240 पे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, रुपया पर निकालिएगा आप मिस कर दीजिएगा। ठीक है, रुपया पर काहे निकालिएगा भाई? गलती आपको वहीं से होगा। आप निश्चित है कि 90% बच्चा इस सवाल को गलत बनाएगा। आगुने यहाँ 100 कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12 दूना 24 और 2 5 दूना 10, यानी इसको 5% के क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 240 पर फिर नहीं समझ में आया तो फेंका हुआ सेव x, 240 सेव खरीदा तो 240 में से x सेव को घटा दिया, शेष सेव जो बचा उसको 3 रुपये 50 पैसा में बेच दिया था, विक्रय मूल्य हो गया। एक फल विक्रेता टोटल पहले खरीदा कितने में था? फल विक्रेता के लिए ये क्या था? क्रय मूल्य हो गया, तो ये विक्रय मूल्य हो गया, बेच रहा है तो इसमें से क्रय मूल्य को घटा दिया। अंतर कितना का था? 198 रुपया का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य बराबर 198, डायरेक्टली निकाल दिया। फिर इसको सोल्यूशन के सिंपल चीजें निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1500 रुपया को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A/B बराबर 5/2 और B/C बराबर 7/13, तो C की वैल्यू क्या होगी? तो आराम से A/B और B/C ऐसे कर ले, ऐसे कर ले गुना, तो आपका क्या निकल जाता है? 5/2 और 7/13। ABC का मान निकल जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 13 × 2 = 26। ये तीनों के जोड़ लीजिए और टोटल को टोटल से भाग और निकालना किसका मान है? C का, तो इससे गुना। तो आप क्या कर लीजिए? कितना है? 1500 है, 1500। अब बटन इसको जोड़िए, 6 4 10 5 15 के 5, हाथ में 1 2 1 3 3 6 6 1 7, आप गुना कर दीजिए। कितना? A का वैल्यू निकालनी है, A का कितना है? 26, तो C का, तो C की मान निकालना है तो C को 26 से गुना कर दीजिए। अब आपका आ जाएगा 75 दूना 150 यानी 20, यानी 20 गुने 26, 26 दूना 52, 520 आएगा। 26 दूना 52, 0 से हटा दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 520 रुपये आ जाएगा। या 520 C का हिस्सा कितना आएगा? 520 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 210 मीटर लंबी और 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी A विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी B को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो B का लंबाई क्या होगा? तो मतलब मान लीजिए कि 200 कितना है? 10 मीटर लंबी है, इसकी चाल कितना है? 81 किलोमीटर। रेल A है, तो रेल A और रेल B की लंबाई निकालनी है। तो B की लंबाई मान लेते हैं, रेल B की लंबाई इक्वल टू x मान लेते हैं। तो कुल दूरी ले लेते हैं 210 और प्लस 1, ये दूरी हो गया आपका टोटल। आज दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल को जोड़ देंगे, तो चाल कितना हो जाएगा आपका? 81 और प्लस 72 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2 1 3 8 7 15, 153 किलोमीटर। ये आपका रेल का दूरी हो गया, ये चाल हो गया। समय दिया है 10 सेकेंड, समय दिया है 10 सेकेंड, तो बस खत्म कहानी। चाल को आपने जोड़ दिया तो कितना होगा? 2 1 3 8 7 15, 153। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो चाल लिख लिए 153, इसको किलोमीटर में है तो मीटर प्रति घंटा में चलेगा 5/18 आई इक्वल टू, ये दूरी लिख लीजिए 210 और प्लस x बटा में यहाँ 10। और इसको काट दिए 9 दूना 18, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 9 7 63 कट गया ये 53, आइए 5 दूना 10 कर जाएगा। अब 17 3 5 5 25 और 17 5 85 और गुने 5 बराबर 210 प्लस x। 5 25 के 5 8 5 40 और 2 42 और माइनस के 210 इक्वल टू x। 5 के 5 और 1 के 1 को 2 के 2 को 215 किलोमीटर x, यानी B की चाल, B की लंबाई, यानी B की लंबाई कितना हो जाएगी? 215 मीटर। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक संख्या के आधे के 1/4 का 2/5 24 है, 25 है, तो उस संख्या का 45% क्या होगा? एक संख्या के आधे का, एक संख्या मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए आप संख्या ले लें। आप कितना ले लेंगे? x ले लेंगे, तो संख्या क्या हो जाएगा आपका? x। x के आधा यानी x/2, ये क्या हो गया? आधा। आज का 1/4 का 2/5 बराबर कितना है? 25 है। तो देख लीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, 5 का 20 यानी x/20 = 25। आर पर गुना करा दीजिए तो आपको आ जाएगा कितना? x बराबर 25 × 50 500। 500 का 45% निकालना है, तो आप सीधा सीधे निकाल लीजिए 45 और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 45 × 5 आपका आंसर आ जाएगा 25 25 की 5 है, 5 का 20 है, 22। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। कह रहा है कि एक आयत और एक वर्ग के लिए आयत की लंबाई उस वर्ग से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी वर्ग से 5 सेंटीमीटर। वर्ग की लंबाई ले लीजिए, कितना? x। तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगा? आयत की लंबाई ये हो जाएगा x + 5, क्योंकि एक वर्ग की लंबाई उस वर्ग से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई उस वर्ग से 5 सेंटीमीटर अधिक है, और चौड़ाई उस वर्ग से 2 सेंटीमीटर कम है, तो चौड़ाई को ले लीजिए, वर्ग से 2 सेंटीमीटर कम है, तो 2 सेंटीमीटर कम है। यदि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर आयत का क्षेत्रफल लिख लीजिए x + 5 गुने x - 2। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? तो यहाँ लिख लीजिए x² बराबर कितना हो जाएगा? x² - 2x + 5x - 10। गुना करा लीजिए, x² कट जाएगा, इसमें से इसको घटा लीजिए, तो माइनस के 2x प्लस के 5x, इसको इधर कर लीजिए बराबर 10। तो 10 बराबर हो जाएगा आपका 3x, तो x बराबर हो जाएगा 10/3। आपका ये आ गया। अब क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत के क्षेत्रफल क्या था? आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लिख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x + 5 और x - 2। तो यहाँ लिख लीजिए 10/3 + 5, और यहाँ लिख लीजिए 10/3 - 2। अब 3 × 5 = 15, तो यहाँ 10 + 15/3 गुने इसको कर लीजिए, तो 3 दूना 6, तो 4/3। अब ये आ जाएगा कितना? 10 और 25, 25 × 4/9 यानी कि 100/9। यही आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 पुरुष 35 घन इकाई का एक गड्ढा को 7 दिनों में खोदते हैं, तो कितने आदमी 65 घन इकाई गड्ढा 5 दिन में खोद सकेंगे? ये वही है M1 D1 H1 बटा में M2 D2 H2। कितना घन गड्ढा खोद रहा है? 35, तो 35 अब बटा में कितना पुरुष है? 15। ये कितना दिन में खोदेगा? तो 7 बराबर ये कितना बोला? कितने आदमी? तो 65। कितने घन सेंटीमीटर? 65। 5 दिन में कितना आदमी खोदेगा? तो m आदमी मान लिया। अब इसको काट दो, कैसे कटेगा? 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15, 13 × 5 = 65, 1/3 बराबर 13/m। आर पर गुना करा लो, तो m बराबर कितना होगा? 33 या 39 आदमी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो बाबू ऑप्शन से बनाओगे। 30 ए है 30%, 15% बी में, सी में है 14.75%, और यहाँ पर आ जा कितना? डी में है आपका ऑप्शन 25.5%। तो इसको तो आप ऑप्शन उठा लो, ए वाला ऑप्शन लेकर टच करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आर प्रतिशत आर निकालना है, तो आर 2 वार्षिक है, 2 वार्षिक है, तो 2 बार लिख लो। आर प्लस आर गुने आर बटा में 100। निकाल दो इसको। 30 + 30
अब प्लस कितना हो जाएगा ये 30 गुने 30 बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 3 दूना 60 प्लस 3 3 के 9, यानी 59%। 59%, तो इसका रेट कितना हो जाएगा आपका 30% का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो कार समान स्थल से प्रारंभ होती है और समान दिशा में चलती है। पहली कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते औसत चाल से चलती है, तो 6 घंटे पश्चात दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। समान दिशा में चल रही है, सबसे पहले देखना है दोनों कार समान दिशा में चल रही है, तो चाल को घटा दो तो कितनी दूरी होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल गुने समय, तो चाल कितना है, चाल 1 75 है या -60 कर लो, गुने समय 6 घंटा, तो कितना हो जाएगा 5 1 15 गुने 6, यानी 90 किलोमीटर की दूरी होगी। 90 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 90 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त,